मसवासी में अब्दुल्ला आजम ने की चुनावी जनसभा, की गई रूठों को मनाने की कोशिश, कहा आ जाओ वापस। आपको बता दें, स्वार क्षेत्र की नगर पंचायत मसवासी में बीती रात्रि को समाजवादी पार्टी का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें रामपुर के सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे स्वारपुर विधायक अब्दुल्ला आजम सभा में पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अब्दुल्ला आजम ने मंच के माध्यम से पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर उन्होंने वापस आने की मंच के माध्यम से फरियाद की। कहा, अब वापस आ जाओ और अपने दुख दर्द सभा के सामने रखें। लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, वो यही प्रस्तुत थी, बहुत अच्छे से याद है। मेरा पहला कार्यक्रम मसवासी में नहीं हुआ था, यही मैदान था, यही लोग थे। लगा नहीं है यार, ये बस छोड़ दे। उस वक्त कुछ अच्छे वक्त के अच्छे साथी भी थे जो आज नहीं है शायद, क्योंकि अच्छे वक्त के अच्छे साथी मिलना बहुत आसान है, लेकिन बुरे वक्त के अच्छे साथी मिलना आज के दौर में बहुत। अच्छे वक्त में तो बहुत लोग साथ देते, हर शख्स आपका अपना होता, लेकिन रिश्ते की मजबूती, एक दूसरे का एतमाद, एक दूसरे का भरोसा और उस भरोसे का एहसास जब इंसान का वक्त गर्दिश करो, उस वक्त कौन आपके साथ है, उस वक्त से अंदाजा आता है। यही तो साथ छोड़कर चले गए। मैंने हमसे भी कभी शिकायत नहीं की, लेकिन जाने वाले और जाने वालों को इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि जिसको वो छोड़कर गए हैं, उनका रिश्ता, उनसे मेरा सुलूक, उनसे मेरी इज्जत और मोहब्बत कहां तक थी, कहां तक थी। क्या रिश्तों का मतलब सिर्फ अच्छा ही वक्त होता है? क्या रिश्तों का मतलब इम्तिहान नहीं होता? हम कहां चल जाए, क्या हासिल कर लिया? मैं तो आपसे पूछने आया, मेरी खता क्या है, मेरा गुनाह क्या है? दो बार आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह इज्जत और बेपनाह साथ के बाद आप सबने अपने इस खादिम को इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असेंबली में भेजा, और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? मैं जानने आया हूं आज आपसे कि गुनाह क्या है मेरा,
क्या गुनाह है मेरे घर वालों का, मेरे मिलने वालों का, मेरे चाहने वालों का क्या गुनाह है? कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है, कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी भरपाई नहीं हो पाती? कौन सी ऐसी खता कर दी है जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही? और क्या कीमत होगी, क्या कीमत होगी? और जेल के अंधेरी कोठरी, उसी जेल की चार दीवारी में कंधन टूटी हुई मां, जिंदगी और मौत से जूझते हुए वाले, कई सौ मुकदमे, और क्या कीमत होगी? अगर जान देगा, अगर आपके लिए जान, अगर मेरी जान देकर ये साबित हो सके कि मेरी आपके लिए क्या मोहब्बत है, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा गुनाह तो बताना होगा। मेरी खता तो बतानी पड़ेगी। और कौन सी ऐसी जिल्लत, कौन सी ऐसी बदनामी, कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दी जाती सुबह से लेकर शाम तक? हर बात पर वो कौन सी गाली, वो कौन सी जिल्लत अभी बाकी बची है हमारे हमें देने के लिए? याद है, सुबह का अखबार खोलो, शाम का टीवी खोलो, तो अपने ऊपर लगे हुए बदमाशों का एहसास होता है। जिस खानदान के ऊपर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, वही लोग आज भूमाफिया हो गए, किताब चोर हो गए, भैंस चोर हो गए, बकरी चोर हो गए, सुबह से लेकर रात तक घर कर दिया। क्या बात है? मैं गया था 2 रोज पहले बिलासपुर, और मैं सच कहता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी अदालतों के फैसले पर अपनी नहीं बनाई। जब पहली बार मेरी विधानसभा की सदस्यता आई, मैंने यही कहा कि अदालत का फैसला अदालत नहीं हो सकता। शायद मैं अपनी बात को नहीं समझा सका, मैंने कुछ नहीं कहा। और अभी जब कुछ रोज पहले जब मुरादाबाद की अदालत से मुझे सजा हुई, एक लम्हा बस दिल में अफसोस हुआ, और दूसरे मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह, मेरे मालिक, ये इज्जत तेरी दी हुई थी, तेरी मर्जी थी मुझे मिली थी, तेरी मर्जी है चली गई, जब तेरी फिर मर्जी होगी तू मुझे फिर नाराज होगा।
ख्वाब देखे थे, जो मेरे दिल का दर्द था, जो मेरी ख्वाहिश थी, इस पूरी विधानसभा के लिए मैं वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता। अब्दुल्ला आजम हो, मैं अपना वो काम पूरा नहीं कर सका। बस इस बात का गुनहगार हूं। आपसे किए हुए वादे और जो ख्वाब इन आंखों ने आपके लिए देखे थे, वो मैं पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा मेरे लिए एमएलए हो जाना, इससे ज्यादा एमएलए होने से मेरा कोई मतलब या कोई मकसद नहीं। मैं मानो करता हूं, इस पूरे मजमे में खड़ा एक आदमी ऐलानिया ठहराओ, इस पूरे मजमे में खड़ा एक आदमी अगर हाथ उठाकर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने किसी से एमएलए रहते 1 रुपए की रिश्वत या 1 रुपया हराम का भी कमाया हो, तो मैं माना करता हूं अपनी शक्ल लेकर आपके बीच दोबारा कभी वापस नहीं। 1 रुपए का इल्जाम और आप नहीं, मेरा कोई मुखालिफ, कोई मुखालिफ अगर हाथ उठाकर इल्जाम लगा दे कि मैंने उस औरत पर देखकर उसके किसी काम के लिए, उसकी किसी हिमायत के लिए, उसकी किसी मजबूरी के लिए, थाने के लिए, कोर्ट अधीने के लिए 1 रुपया कि कोई रिश्वत, कोई हराम अगर दिया हो, तो वादा करता हूं आज इस मैदान में कि अपनी शक्ल आपके बीच कभी नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह चाहता है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं फरिश्ता इंसान, बहुत गलतियां हुई होंगी मुझसे और शायद आगे भी, लेकिन मैंने अपने दिल से, अपने ईमान से, जो मेरे वक्त में बेहतर से बेहतर था और जो आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकता था, वो करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, भले मुझे कितना भी वक्त मिला हो, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कभी कोई कोताही नहीं की। मेरी कमनसीबी, वो मेरी कमनसीबी है कि मैं आपको एक बहुत लंबी गुलामी से, एक बहुत लंबी गुलामी से, आप जो उस गुलामी का पीछा छुड़ा कर लाया था, ऐसे लोगों से आपका पीछा छुड़ा कर लाया था जिन्होंने आपको कभी अपने साथ बैठने का हक नहीं दिया था। आपके बच्चों तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया था, मैं वहां से लेकर आया था आपको, और फख्र है मुझे, नाज है और गुरूर है इस बात का, और आज भी नसीहत होकर इस बात को कहता हूं कि शायद उत्तराखंड की तारीख में मैं पहला विधायक होगा जो पट्टी करा के पहले बूथ से जीतता हुआ शुरू हुआ, तो इस विधानसभा के आखिरी बूथ तक आपकी मोहब्बत से जीत कर हुआ, एक वोट भी नहीं आ रहा। मेरी क्या होगा, मेरी क्या मिसाल थी जब मैं पहली बार इसी मैदान में आया था, तो लोग कहा करते थे मियां जीत तो बहुत दूर की बात रही, अब्दुल्ला साहब जमानत बचा ले बहुत बड़ी बात। आपकी मोहब्बत के लिए आपका साथ, उस परवरदिगार ने इज्जत से नवाजा, अलग बात है कुछ नहीं हुआ,
मैं कोई अफसोस नहीं है इस बात का, लेकिन हमेशा कर्जदार रहूंगा आपका कि मुझे यहाँ के नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, माओ ने, बहनों ने जो मोहब्बत, जो इज्जत दी। विधायक सांसद तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दुनिया में शायद भी मेरे जितने खुश नसीब कोई दूसरा आदमी होगा जिससे अपनी विधानसभा से इतनी मोहब्बत होगी। और मैं फिर आपसे आज कहकर जा रहा हूं, मेरा और आपका रिश्ता किसी सांसद और विधायक का मोहताज नहीं है। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मेरा और आपका रिश्ता इंशाअल्लाह जैसा पहले दिन था, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मेरा और आपका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। और मालिक ने चाहा, अरे हम और आप लोग ईमान उस पाक किताब को मानने वाले लोग हैं जो कहती है कि मायूसी कुफ्र है, कुफ्र है। बदलेगा वक्त इंशाअल्लाह, जरूर बदलेगा। मैं कुछ रहूं या ना रहूं, परवरदिगार ने कभी भी वक्त बदला तो इंशाअल्लाह आपके लिए देखा हुआ हर बात मैं इंशाअल्लाह पूरी करने में कभी नहीं। और इतनी उम्मीद आपको भी मुझसे। बहुत दुखियार, बहुत जख्मी है दिल, बहुत लंबा वक्त चाहिए, बहुत तफसील चाहिए अपने दिल का रंग दिखाने के लिए आपको। इल्जाम लगा देना या जमीन बेच देना बहुत आसान है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो वो लोग जरूर याद रखे जाएंगे जिन्होंने अपने जमीन को सिर्फ विधायक और सांसद रहने के लिए, बनने के लिए बेच दिया था, और वो लोग याद रखे जाएंगे जिन्होंने कम से कम अपने जमीन का सौदा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक बेचा था। और मेरा भरोसा अपने उसी भरोसे से आज मैं आपके सामने कुछ बात बताइए, मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजोगे यहाँ से? मुझे किसी फैसले की शर्मिंदगी तो नहीं होने दोगे आज? हाँ, बताओ मेरे फैसले पर, मेरे फैसले के साथ मेरी मदद करोगे आप? करोगे आप? मैंने आप ही के बीच से एक नौजवान को, मैंने आप ही के बीच के एक नौजवान को आपके बीच डाला है, और उस उम्मीद के साथ कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर शख्स उसका साथ देगा। भरोसा करिए, यूसुफ साहब पर भरोसा करिए, उम्मीद करिए इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर मुस्तकबिल साबित होंगे। और अच्छा अगर नहीं साबित होते तो मैं तो बैठा हूं, नहीं बैठा होगा। इतना भरोसा तो रखिए कि आपका ये खादिम जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी की बहुत सी खुशियां, अपनी जिंदगी की जब बहुत से नौजवान इस उम्र में देखो मौसम भी बदल रहा है, सब
बहुत सी खुशियां और बहुत सी चीजें हासिल कर सकता था, तब न करके आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करी। क्योंकि बारिश हो रही है तो भी यही चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बात को यही रोकते हुए मैं आपसे अपनी आखिरी बात को यही दरख्वास्त करूंगा। एक जो हाजी साहब को अपने इस कार्य पर भरोसा करते हुए अपने घर का एक एक वोट साइकिल के निशान पर जानकारी देने के लिए घर से जरूर निकलिए होगा, वोट जरूर। मैं बहुत भरोसे से जा रहा हूँ और मैं दुनिया के सामने ये गुरूर करता हूँ कि जितनी मोहब्बत मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझसे की है, शायद उत्तर प्रदेश में उसकी कोई दूसरी मिसाल सामने नहीं आती। लोग कई बार जितने वोटों से जीते हैं, दूसरी बार उससे वोट कम मिलते हैं। मैं शायद पहला ऐसा चुनाव जीतने वाला विधायक था जो दूसरी बार पहली बार से ज्यादा वोटों से जीते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और इसके बाद शायद मेरा और आपका आना, मेरा यहाँ दोबारा आना बहुत मुश्किल होगा। अगर उपचुनाव होता है विधानसभा का तो 11 तारीख है, 10 तारीख अनुराधा चौहान साहिबा जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मजहब, जात, जाति इस सब को, अरे हम तो उस मजहब को मानने वाले हो गए ना कोई बंदा रहा और ना बंदा नमाज, उस मजहब की, उस मोहब्बत चीज की वो करते हुए अनुराधा चौहान साहिबा को आने वाले को समाजवादी पार्टी के निशान पर बटन दबाकर कामयाब बना दीजिएगा। मैं समझ लूंगा कि लोगों को उनको मेरे पूरे घर की जो तकलीफें हैं उसका एहसास आज भी खाता है, कल भी खाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत इस्लाम जी, आपके पिताजी को समाजवादी पार्टी ने नगर पंचायत मसवासी से प्रत्याशी बनाया है, कितनी उम्मीदें आपको इस सीट को जीतने में लग रही हैं? पहले तो मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और अली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब का और सुवार टांडा विधायक अब्दुल्ला आज़म खान साहब का कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया। टिकट की डिमांड तो 10-12 लोग और कर रहे थे, जैसे वो लोग पार्टी के वर्कर थे ऐसी मैं छोटा सा पार्टी का वर्कर था। उन्होंने मेरी मेहनत को और मेरे संघर्ष को देखकर मुझे चुना और मुझे जो है पार्टी से, समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ। मेरे फादर सन 92 से पब्लिक के बीच में रहे हैं और 12 साल मुझे हो गए हैं और मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ और जो भी पब्लिक की समस्या होती है उनको मैं बखूबी बहुत अच्छी तरीके से निभाता भी हूँ। ये बताइए, आपको कितना सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि ये सीट आप जीतेंगे? क्योंकि पहले देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हरिओम मौर्य जी यहाँ से जीते थे। जी जी। तो आप अपने आप को कितना मुतमईन समझ रहे हैं सीट आप जीतेंगे? मैंने पिछले 5 साल पहले भी मसवासी से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था और मुझे मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और बहुत अच्छे वोट आए थे। और इस 5 साल में जो मेरे अंदर कमियां थीं
वो मैंने पूरी की और पब्लिक के बीच में गया, और मुझे इंशाल्लाह लगता है कि अब जो है मैं 100% जीत की ओर हूँ। जैसे अच्छा ये बताइए इस्लाम जी, यहाँ से हरिओम मौर्य चेयरमैन रहे, तो हरिओम मौर्य ने यहाँ पे मसवासी की जनता को ऐसी कितनी योजनाएं जिनका लाभ दिलाया? सड़कों की स्थिति क्या बनी है, शिक्षा की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है? आप इसे 35 साल नगर पंचायत मसवासी को बने हुए हैं, और 35 साल से ही मसवासी को लूटा गया है। 35 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। और आप अभी इस रोड से आए हो तो आपने थोड़ी बारिश भी हो रखी है, जब आप आए हो तो आपको पता ही चल गया होगा यहाँ पे कितना सड़क निर्माण हुआ है। और शिक्षा में बिल्कुल जीरो रिजल्ट रहा है। यहाँ जो है दीवारें टूटी हुई हैं, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, टीचर नहीं आते हैं, भोजन नहीं मिलता बच्चों का। और सरकारी अस्पताल की ये हाल है कि आप जाओगे तो पब्लिक को मेडिकल से दवा लेनी पड़ती है। कोई भी सुविधा पब्लिक के पास सरकार की तरफ से नहीं जाती है। जैसे कि अन्य बहुत सुविधा जो नगर पंचायत सरकार की तरफ से नगर पंचायत को मिलती हैं वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे कॉलोनी हुई, वो जो है सब जो मोटे आदमी होते हैं उन तक ही पहुंच पाती है, और गरीब आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और पानी की हालत ये है कि यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है, और बिजली की तो आपको पता है ही कितनी समस्या है। इससे पहले आप बसपा में थे, अब आप समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी का इस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से ग्राफ नीचे जा रहा है, अब केंद्र और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है, तो आप क्या समझते हैं, क्या आप अपने आप को इस स्थिति में विजय बना पाएंगे? जी, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में आज का सब में कोई भी स्टेट है, अगर उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, और पूरी मीडिया के सामने, पूरा प्रशासन के सामने क्या क्या होता है ये तो आपको पता है ही। और मैं सरकार में था भाजपा में, मुझे उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं लगी, मुझे समाजवादी को नीतियाँ अच्छी लगी, और मैंने संघर्ष किया, और आने वाला कल समाजवादी का ही है उत्तर प्रदेश के। अगर मसवासी नगर की जनता आपको अध्यक्ष चुनती है तो मसवासी नगर की जनता के लिए आप क्या ऐसे कार्य करेंगे जो आपसे 5 वर्ष खुश रहें? जो भी सरकार की तरफ से नगर पंचायत की सुविधा जो भी आती है, जो भी फैसिलिटी आती है, हर काम, और गरीबों का हक नहीं मिला है उन्हें गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। जो भी सड़क निर्माण है, जैसे कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों की है, महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए, कोई भी जो भी सुविधा होगी वो मैं भरपूर तरीके से वो पब्लिक तक पहुंचाने का काम करूँ। मसवासी की जनता से अब क्या अपील करना चाहेंगे आप? मसवासी की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो जो है मुझे सपोर्ट करे और अधिक से अधिक वोट देकर मुझे विजय बनाए। हो गया आपके फोन का?